लड़ाई झगड़ा मार पिटाई किसको देखना पसंद नहीं है। फाइटिंग एनिमे देखने का अलग ही मजा है। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक, बाकी, कैंगन आसुरा, हेक इवन टोक्यो रिवेंजर्स और विंड ब्रेकर, इन शोज में नॉन स्टॉप एक्शन है और रॉ स्ट्रीट लेवल एक्शन। ये जुजुत्सु काइसेन, चेनसो मैन या दान की तरह नहीं जिनमें एक्शन है लेकिन स्टोरी उनका मेन फोकस है। नहीं, बाकी या कैंगन आसुरा में द स्टोरी इज जस्ट एन एक्सक्यूज फॉर यू टू गेट टू द नेक्स्ट फाइट एज फास्ट एज पॉसिबल। लेकिन एक ग्रेट फाइटिंग एनिमे बनाने के लिए तुम्हें इन दोनों में से एक चीज तो जरूर चाहिए, या तो फाइट्स एब्सोल्युटली गॉड टियर हो या फिर एक ऐसी स्टोरी जिसमें सारी फाइट्स सेंस बनाए। आज मैं जिस एनिमे की बात कर रहा हूँ उसमें ये दोनों चीजें हैं। इसमें कोई चोजन वन नहीं है, इसमें कोई सीक्रेट डीमन पावर नहीं है, बस एक लड़का है जिसके पास जीरो टैलेंट है लेकिन उसके पास एनिमे हिस्ट्री के सबसे खतरनाक मास्टर्स हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ केनिची द माइटीएस्ट डिसाइपल। मोस्टली हर एनिमे एमसी के पास कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता ही है। किसी के पास कोई सिस्टम है, किसी के पास द विल ऑफ डी है और फिर नारुतो के पास तो पूरा का पूरा नाइन टेल्ड फॉक्स ही है। लेकिन केनिची, इसके पास टैलेंट नहीं है, इसके पास नेगेटिव टैलेंट है। बंदा किसी अपोनेंट को तो दूर एक मक्खी को नहीं मार सकता। केनिची को लड़ना इसलिए नहीं सीखना, उसको स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं बनना क्योंकि उसका कोई ग्रैंड एम्बिशन है, उसको स्ट्रॉन्ग इसलिए बनना है क्योंकि उसको बुली नहीं होना। लेकिन वो मार्शल आर्ट सीखने के लिए जो डोजो ज्वाइन करता है उधर उसको स्ट्रॉन्ग बनने का एक और रीजन मिल जाता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो उसके मास्टर्स उसे मार देंगे। लिटरली हर नई टेक्निक जो ये सीखता है वो कोई विनिंग के लिए नहीं है, वो बस सर्वाइवल के लिए होती है। एंड दैट मेक्स एवरी विक्ट्री फील अर्न्ड। केनिची किसी फाइट के बीच में अपने अंदर का कोई हिडन टैलेंट जगा के किसी अपोनेंट को नहीं हराता। ये तो एक्चुअली शुरू के 10-12 एपिसोड में कोई फाइट तक नहीं जीतता, लेकिन जब ये अपनी पहली फाइट जीतता है और उसके बाद की भी सारी फाइट्स, हर विन के लिए ये बंदा इतनी मेहनत करता है कि उसे देखकर तुम्हारा जिम जाने का मन कर जाएगा। वो भी लड़ने या बॉडी बनाने के लिए नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। ये शो मेहनत के बारे में है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में है और ग्रेविटी डिफाइंग जिगल फिजिक्स के बारे में है। लेट्स टॉक अबाउट मियो फुरिंजी। ये केनिची की मेन मोटिवेशन है और ऑनेस्टली हमारी भी। लेकिन देखो, मैं तुम्हें कोई झूठ नहीं बोलूंगा, ये शो 2006 में आया था और उस टाइम फैन सर्विस का एरा अलग ही लेवल पे था। मियो के कैरेक्टर डिजाइन के आसपास ग्रेविटी वर्क ही नहीं करती, न्यूटन भी हार मान चुका है इसके पास। लेकिन मियो सिर्फ आई कैंडी नहीं है, शी इज लिजिट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन द शो। जब केनिची स्ट्रगल कर रहा होता है तो मियो वहां होती है, नॉट एज अ डैमसेल इन डिस्पेयर बट एज अ फाइटर जो एक्चुअली विलेंस को धोती है। शी इज द परफेक्ट ब्रिज बिटवीन केनिची का नॉर्मल वर्ल्ड और उसके मास्टर्स का इंसेन वर्ल्ड। और इंसेन से मेरा मतलब है रियुजाम्पाकू। ये वो जगह है जहां केनिची रहता है। टेक्निकल टर्म्स में ये एक डोजो है, लेकिन रियलिटी में मार्शल आर्ट्स के साइकोपाथ्स का अड्डा है। यहाँ तुम्हें मिलेंगे एनिमे हिस्ट्री के सबसे खतरनाक मास्टर। खतरनाक सिर्फ उनकी फाइटिंग एबिलिटीज के लिए नहीं, खतरनाक क्योंकि उनके दिमाग के कुछ स्क्रूज ढीले हैं इन वन वे और दी अदर। सबसे पहले आकिसामे, द जुजुत्सु मास्टर। ये बंदा बाहर से एकदम शांत लगता है, फिलोसोफर टाइप बातें करता है, जबकि ये तुम्हारी मसल्स को ओरिगामी पेपर की तरह फोल्ड करके एक स्वान बना रहा होगा। इसने केनिची को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेनिंग मशीन्स का नहीं, टॉर्चर डिवाइसेस का यूज करा है। फिर है शिगुरु, द वेपन्स मास्टर, जो शुरू के 20 एपिसोड में शायद 2 शब्द बोलती है और चम्मच से लेकर तलवार तक किसी भी चीज से जान ले सकती है। ऑल्सो शी इज अ निंजा। और फिर आता है मेरा पर्सनल फेवरेट, अपचाए होपचाए अपचाए होपचाए, द गॉड ऑफ मोए थाई। ये बंदा बच्चों और जानवरों से बहुत प्यार करता है, दिल का बहुत साफ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसे होल्डिंग बैक का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। केनिची के आधे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस किसी विलन की वजह से नहीं, अपा चाहे कि हल्का सा टपली मारने की वजह से होते हैं। लिस्ट यहाँ खत्म नहीं होती। फिर आता है काइसेन मा, चाइनीज कैंपो का ग्रैंड मास्टर। ये बंदा कैसे बताऊं, ही इज अ मैन ऑफ कल्चर। जितनी भी मियो की ग्रेविटी डिफाइंग फोटोज खींची जाती हैं, ये बंदा उनको ब्लैक मार्केट पे बेच रहा होता है। ही लुक्स लाइक अ स्केची अंकल, लेकिन जब लड़ने की बात आती है, ही इज फ्लूइड लाइक वाटर। ही कैन लिटरली फ्लिक यू इनटू द एयर विद वन फिंगर व्हाइल रीडिंग अ डर्टी मैग। ही टीचेस केनिची टेक्निक्स एंड वेल perversion. Then you have Shio Sasaki, the 100 Den कराटे मास्टर। ये बंदा हमेशा टल्ली रहता है और शुरू में कहता है मुझे डिसाइपल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन असलियत में ही इज द बिगेस्ट सुंदरे इन एनिमे हिस्ट्री। बाहर से सख्त लौंडा, अंदर से केनिची की सबसे ज्यादा टेंशन इसको ही रहती है। ही टीचेस केनिची हाउ टू बी अ टैंक, वन हिट वन किल। और इन सब के ऊपर बैठा है हायातो फुरेंजी, द इनविंसिबल सुपरमैन और मियो के दादाजी। ये इंसान नहीं है, ये फोर्स ऑफ नेचर है। ही रन्स अक्रॉस द ओशन, लिटरली पानी के ऊपर भागता है। ही हैज नेवर लॉस्ट अ फाइट इन हिज लाइफ। जब तुम्हारी साइड पे ऐसा मॉन्स्टर हो तो तुम्हें लगेगा कि केनिची सेफ है,
नहीं, क्योंकि दादाजी की ट्रेनिंग का तरीका सिंपल है। ये बंदा तुम्हें पहाड़ से फेंक देगा और अगर तुम बच गए देन गुड, नहीं बचे देन सक्स टू बी यू। इन मास्टर्स के साथ रहना ही केनिची की ट्रेनिंग है। अगर वो यहाँ सरवाइव कर गया तो दुनिया का कोई भी गैंगस्टर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। द ट्रेनिंग इज हिलेरियस, लेकिन जब रियल फाइट्स की बारी आती है तो दिस शो नोज हाउ टू गेट सीरियस। हमने टोक्यो रिवेंजर्स में गैंग वॉर्स देखी है। वहाँ गैंग वॉर्स का मतलब सिंपल है, ताकामिची रोएगा, फिर पिटेगा, फिर रोएगा और उसके बाद एक मोटिवेशनल स्पीच देगा। लेकिन केनिची में गैंग वॉर्स का मतलब है वॉर। द विलन ग्रुप रैग्नारॉक सिर्फ गुंडे नहीं है, दे आर ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट। इनके लीडर, जिन्हें द 8 फिस्ट कहते हैं, हर कोई अलग अलग फाइटिंग स्टाइल रिप्रेजेंट करता है। बॉक्सिंग, टाइक्वांडो, कमांडो सूमो, रेसलिंग। जब केनिची इनमें से किसी से लड़ता है तो वो पावर ऑफ फ्रेंडशिप या फिर कोई एनिमे बुलशिट से नहीं जीतता। उसे स्पेसिफिकली वो मूव्स यूज करने पड़ते हैं जो उसने पिछले एपिसोड में सीखे थे। अगर सामने वाला बॉक्सर है तो केनिची को मुई थाई यूज करनी पड़ेगी उसे हराने के लिए। अगर रेसलर है तो जुजुत्सु। हर फाइट एक फाइनल एग्जाम जैसी फील होती है। मास्टर्स ने जो टॉर्चर ट्रेनिंग दी है, क्या केनिची उसे अप्लाई कर पाएगा या नहीं, दैट इज द थ्रिल। टू कंक्लूड, केनिची द माइटिएस्ट डिसाइपल परफेक्ट नहीं है। द एनिमेशन कैन फील डेटेड। 4:3 एस्पेक्ट रेशियो शायद तुम्हें अजीब लगे, पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज के फ्लैशी एनिमेशन वाले एरा में ये शो एक लॉस्ट आर्ट फॉर्म है। ये तुम्हें एक्चुअली मार्शल आर्ट्स के कॉन्सेप्ट सिखाता है, सेक्युकेन, रिदम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, while making you laugh till your stomach hurts। इम्पैक्ट फ्रेम्स हैवी फील होते हैं, जब वो पंच पड़ता है तो लगता है कि दर्द हुआ होगा। और हाँ, एनिमे सिर्फ 50 एपिसोड का है और स्टोरी बीच में खत्म कर देता है। लेकिन अगर तुम मांगा पढ़ोगे सो इट गोज फ्रॉम स्ट्रीट लेवल फाइटिंग टू लिटरली वर्ल्ड वॉर 3 विद मार्शल आर्ट्स। मास्टर्स एक्चुअली फाइट करते हैं और पावर लेवल ड्रैगन बॉल Z टेरिटरी में चले जाते हैं। सो अगर तुम्हें एक ऐसा शो चाहिए जो तुम्हें इंस्पायर करे, हंसाए और मेहनत करने को मोटिवेट करे, केनिची द माइटिएस्ट डिसाइपल इज अ मस्ट वॉच। तो जाओ शो देखो और शायद थोड़े पुशअप भी मार लेना, क्योंकि टैलेंट हो या ना हो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो और कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा फेवरेट फाइटिंग एनिमे कौन सा है। और मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में।